नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आज आपके लिए यूआरओ और सूचना सहायक के लिए जो करंट से क्वेश्चन लेके आया हूँ। वनपाल और वन रक्षक में आए हुए करंट के क्वेश्चन खाली डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन आए थे, उनमें कैसे उत्तर आए थे, जो आपके नवंबर 2022 में एग्जाम हुए थे वन रक्षक वनपाल के लिए, आपके यूआरओ सूचना सहायक में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। इसके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। इसके लिए आप जुड़े रहे मेरे से। स्टार्ट करते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है। जितनी पारियों में क्वेश्चन हुए ना, सब पारियों को मिक्स किया है मैंने। कैसे कैसे क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन आया था आपके सामने, सभी शिफ्ट में बता रहा हूँ मिक्स करके, ठीक है ना। केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान कहाँ पर है, तो आपको पता है अच्छी तरीके से। इसका आंसर क्या था, बीकानेर। फिर एक शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र संस्थान, ये भी कहाँ है, बीकानेर में है। ये आपको आराम से बता दें ये आंसर। तो ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, वन रक्षक और वनपाल में 2022 की भर्ती पेपर में आए हुए करंट जीके क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो आपके आने वाली भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। खाली अपने क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करेंगे। व्याख्या के लिए अलग से सेशन रखेंगे, वहाँ पर व्याख्या करेंगे, मंथली वाइज करेंगे तब। और एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का मतलब हो गया RFF का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था, तो आपका आंसर था जयपुर। क्या आंसर था उसका, जयपुर। क्लियर बात है। और कईयों ने एग्जाम दिया होगा तो उनको आंसर पता होगा ढंग से। और अगला है, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू हुई थी, तो ध्यान रखना, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 में। मैंने जब CET ग्रेजुएट और 12वीं के एग्जाम के पेपर सॉल्व करा तब करंट मैंने कहा था, जो भी पॉलिसी लागू हुई है उनके ईयर भी खास करके ध्यान रखो, और जितनी भी योजना फ्लैगशिप योजना है उनको ढंग से बढ़ के जाओ। इस टॉपिक के बाद में मैं आपको रिट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा शिफ्ट है, उसके भी और लेकर आऊँगा करंट क्वेश्चन। आज के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ वन रक्षक और वनपाल में आए हुए जीके के क्वेश्चन, ठीक है, करंट जीके वाली बहुत। तो स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो अलवर। इसका आंसर क्या था, अलवर। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले में प्रारंभ किया गया था, अलवर में। कई सारे करंट जी क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, ध्यान रखना। डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया था, किसका, RUHS। ये कहाँ है, जयपुर में। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो उससे क्या पूछा, आपसे पूछा सुधीर भंडारी कहाँ के कुलपति नियुक्त हुए थे, तो RUHS। ये कहाँ है, जयपुर में। और ये क्वेश्चन सबको आता होगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, आपके जैसलमेर। क्या आंसर था, जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर। जनगणना 2011 के हिसाब से, क्योंकि अभी नवीनतम जनगणना अब तक अपने पास प्राप्त नहीं हुई है। फिर एक क्वेश्चन था फरवरी, क्या क्वेश्चन था, फरवरी 2022 में राजस्थान महिला आयोग की, सीधी सी बात करें तो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा था। तो रेहाना रियाज चिश्ती। क्या आंसर था उसका, रेहाना रियाज चिश्ती। फरवरी 2022 में नियुक्ति हुई। आप ये ध्यान रखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती। और एक क्वेश्चन आपके सामने आया था 5 दिसंबर, ध्यान का डेट भी एकदम डेट के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा सीट का उपचुनाव हुआ था। सो आपको पता होगा, सरदार शेर उपचुनाव हुआ था, जिला पड़ता है चूरू में। क्यों हुआ था, क्योंकि मास्टर भवनलाल शर्मा थे, उनका निधन हो गया था, इसलिए वहाँ उपचुनाव होता है, ठीक है ना। कब हुआ था, दिसंबर 2022 में सरदार शेर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। और अगला, मई 2022 में REVP नीति को मंजूरी दी गई। क्वेश्चन क्या पूछा था, उन्होंने नीति नहीं पूछी 2022 की, इसने पूछा ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, किसी नीति के बारे में सब दे के पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन पूछा आपसे, राजस्थान का प्रथम वर्चुअल कोर्ट जो ई उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, वहाँ उस समय शिवाजी संभाजी शिंदे अपने मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के, उनके द्वारा ये प्रोग्राम किया गया था। क्या गया था, प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो शिवाजी संभाजी शिंदे द्वारा किया गया था। कुछ समय के लिए अपने पास आए थे, फिर वापस उनका ट्रांसफर हो गया। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। ये लगभग अब तक 3 बार कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गए हैं। कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो इनका ही नंबर लगता है हर बार, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ध्यान रखना। एक पेपर में आया था, प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई उद्घाटन किसके द्वारा? तो शिवाजी संभाजी शिंदे। एक क्वेश्चन आया अगस्त 2022 में रिक्त पद हो गया कौन सा? मुख्य न्यायाधीश का, तो उसमें कार्यवाहक कौन बना था? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और आरटीआई पोर्टल 2.0 मैंने कहा, फिर कहता हूँ, व्याख्या के लिए अलग से सेशन रखेंगे। अभी वही चर्चा करें जो पेपर वन रक्षक वनपाल में आए हुए क्वेश्चन आने वाली भर्ती के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। आपको आइडिया लग सकता है कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उससे पहले मैंने C8 ग्रेजुएट लेवल और C8 CET 12वीं लेवल और आपको हाई कोर्ट LDC के करंट आए हुए क्वेश्चन डाल चुका हूँ। अब चौथा सेट डाल रहा हूँ मैं वन रक्षक और वनपाल का, ध्यान से पढ़े उसको कैसे क्वेश्चन आते हैं। आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा? तो राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आरटीआई जानते हो आप लोग आराम से। तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल बढ़ाकर जो दिसंबर 2022 में पूरा हो रहा था उन्हें 1 साल बढ़ा दिया गया। तो आंसर क्या था? दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। मेडिफेस मेले का जो आयोजन कहाँ हुआ था? जयपुर में, सीधा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आंचल अभियान कहाँ कार्यक्रम है? करौली का। देखो कार्यक्रम बहुत पूछ रहे हैं आपसे। मेडिफेस का आयोजन जयपुर में हुआ था, आंचल अभियान करौली में हुआ था। और थार महोत्सव हर साल होता है, ध्यान हो तो। थार महोत्सव कहाँ होता है? बाड़मेर में। ये एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, करंट का मानो तो जिक्के का मानो। थार महोत्सव पता है कहाँ होता है? हर साल होता है, ये होता है बाड़मेर में। और उद्योग मंत्री कौन है? ये पूछा था आपसे, तो शकुंतला रावत उद्योग मंत्री है। कौन है? शकुंतला रावत। और सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट ऊपर आया था। मेडिफेस 2022 का आयोजन जयपुर में, और अभी नीचे आया है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी कहाँ हुआ था? जयपुर में। एक आया आपके पास चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी, ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में। आपको ध्यान हो पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय कहाँ है आपके? उदयपुर में, ठीक है। और एक है टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो लालचंद कटारिया ने इसका विमोचन किया था। आगे चर्चा करते हैं। और ये पूछा गया है गढ़मोर स्थान जहाँ से आपके राजा मोर ध्वज का शहर जैसे साक्ष्य मिले हैं, तो ये गढ़मोर स्थान कहाँ का है? तो ये आपका आंसर था करौली। और ये भी आप जानते हो टीबी रोगियों के लिए वित्तीय पोषण और शैक्षणिक सहायता कौन जारी करता है? तो राजस्थान निक्षय संबल योजना। ये पूछा है टीबी रोगियों के वित्तीय पोषण की संस्था कौन सी है? तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था? राजस्थान निक्षय संबल योजना, ठीक है। और एक स्टेशन है मिया का बाड़ा, रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? तो महेश नगर हॉल्ट। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बाड़मेर जिले में, ठीक है। अप्रैल 2022 हर साल स्मार्ट शहर सिटी के बारे में रिपोर्ट आती है। तो अप्रैल 2022 की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर का कौन सा स्थान था? तो सेकंड स्थान था पूरे भारत में, ठीक है। और फिल्म डेस्टिनेशन फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कौन सी है? 2022। फिर से कह रहा हूँ, जो भी वर्तमान 21, 22, 19 की नीतियाँ हैं उन नीतियों की पढ़ लेना सीधा। कौन सी नीति किस ईयर जारी हुई, ध्यान रखना। यहाँ पूछा फिल्म डेस्टिनेशन राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। और एक क्वेश्चन पूछा अप्रैल 2022 में कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया गया था? टोटल 143 स्थान को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया गया था। और नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में राजस्थान की रैंक कौन सी थी? तो रैंक थी राजस्थान की 12वीं। अगर पूछ ले प्रथम रैंक किसकी थी तो क्या आंसर दोगे आप? कर्नाटक। बात समझ रहे हो? वनपाल और वनरक्षक में आए हुए क्वेश्चन को बता रहा हूँ, करंट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। उससे पहले मैंने CET एग्जाम के बारे में, हाईकोर्ट LDC के बारे में बता चुका हूँ। और अगली चर्चा में आपको कुछ दिनों के बाद में रीट एग्जाम में आए हुए करंट की भी चर्चा करूंगा। राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन है? नरसाणा ग्राम पंचायत। कहाँ पड़ती है? जालोर में। आंसर क्या हुआ? नरसाणा ग्राम पंचायत। राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने
19-20 अगस्त जाने का डेट तक पूछी है। 19-20 अगस्त को डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। डीजी फेस्ट कई कई जगह हर जिलों में हो रहा है, ठीक है ना, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में हो रहा है। तो यहाँ पर डेट दे के पूछा गया है, इसलिए डीजी फेस्ट कई जगह हो रहा है ना, इसलिए उन्होंने डेट तक दे दी। क्या दे दी? 19 और 20 अगस्त को डीजी फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। और एक अगला क्वेश्चन, रणथंभौर टाइगर रिजर्व को जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा में स्थानांतरित किया गया था? तो बेरूपुरा गांव। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था और काफ़ी टेढ़ा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हर एक लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री से मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया था। ये मानगढ़ धाम पड़ता कहाँ, ये पूछा था। बहुत इजी क्वेश्चन, जीके में भी काम आता है, ध्यान रखो, बांसवाड़ा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले में घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया था? सीकर को सम्मानित किया गया था। राजस्थान सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में जो सहयोगी ले जाने की उम्र अभी हाल ही में संशोधन किया, उसकी क्या पूछा था? संशोधन की आयु क्या थी? तो आपका आंसर था 70 वर्ष। पहले सहयोगी जो ले जाने की आयु 65 वर्ष थी, अब उसे बढ़ाकर क्या कर दिया? 70 वर्ष। तो गाजी खा बरना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वाद्य यंत्र के लिए दिया गया था? सीधी बात पूछिए, गाजी खा बरना उनको मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उन्होंने पूछा है गाजी खा बरना किसके वाद्य यंत्र धारक है? वो है खड़ताल के वाद्य यंत्र धारक है, ठीक है। और राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ बनाया गया था? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर, ठीक है। सिलिकोसिस नीति 2022 किसके द्वारा संचालित होती है? इसकी या नोडल एजेंसी कौन सी है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इससे क्या पूछा है? सिलिकोसिस जो पोर्टल 2022 है, इसको संचालित कौन करता है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा। और पूछा आपसे, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? जवाहर कला केंद्र, जयपुर में, ठीक है। अगला, अप्रैल 2022 जवाहर कला केंद्र, ठीक है ना। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ द्वारा टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? तो ऐसे प्रशिक्षण और प्रयोग अधिकतर पोखरण में होते हैं। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। आगे क्यों बढ़ते हैं? अभी मैं आपको क्या सोल्व करा रहा हूँ? मैं आपको वन रक्षक और वनपाल 2022 में आए हुए क्वेश्चन करंट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान रखना। राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 को सम्मानित किया गया था? तो ये कहने का मतलब है एक्सीलेंस अवार्ड किसे, सीधी बात है, एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से 22 के क्षेत्र में किसे दिया गया था? तो राजस्थान आवासीय मंडल को, ठीक है। राजस्थान फर्स्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, राजस्थान का फर्स्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र कौन सा है? हेल्थ एंड वेलनेस संस्थान शिलान्यास कहाँ किया गया था? ये पूछा था उन्होंने। तो खमनोर कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। क्या गया? हेल्थ एंड वेलनेस संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो आंसर था इसका खमनोर कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। जून 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण 4 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान था? 10वां स्थान था, ठीक है। और जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू 11 कंपनियों के साथ की बात कर रहा है पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1338 करोड़ रुपए का निवेश किया? किसके साथ किया था? जापान के साथ, ठीक है ना। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण
एक एक राज्य के यानी ओनली फॉर एक एक राज्य के विधायकों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने की घोषणा की थी। तो ये आपकी घोषणा की थी, जोधपुर और डूंगरपुर के जिले के एक एक राज्य का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने की घोषणा की थी जून 2022 में। राजस्थान के किस संस्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहाँ लगाई है? तो वहाँ लगाई है सांचौर कहाँ पड़ता है? जालौर में। ठीक है। फिर मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, आपको पता होगा, के तहत आयोजित कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय ने पोर्टल पर स्थान कौन सा प्राप्त किया? तो चौथा स्थान प्राप्त किया। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये तो वर्तमान में पूरी तरीके से चेंज हो गई है, लेकिन क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का आयोजन किसके लिए होता है? कक्षा 1 से 8वीं तक, यानी पहली से 8वीं तक को दूध पिलाने के बारे में। बाकी अभी तो सप्ताह में बहुत चेंज कर दी, पहले 2 दिन थे, अलग अलग दिन थे। तो ये तो पूरी योजना चेंज। अभी जो योजनाएं आपको सारी पढ़नी है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, ध्यान रखना। अभी आज हमने कर रहे थे वन रक्षक और वनपाल में आए हुए क्वेश्चन, करंट के आए हुए क्वेश्चन की मैं चर्चा की थी। उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से पढ़ा होगा और समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और आप संजय राव यूट्यूब चैनल पर सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।